और 6 महीने उद्धव जो गोपाल हो गया, उनकी बद्रीश के रूप में पूजा होती है पांडुकेश्वर में। और अकेली मूर्तियां हैं जो बेरों पे रखे हैं, प्रभु के हाथ के वो बेर जो अमर है। हाँ, आप लोग भीतर तो नहीं जा सकते, जाने नहीं देंगे। हाँ, किसी को जाने देते हैं, सन्यासी ही जाते हैं वहाँ। हिलाओ तो बेर हिलते हैं, मूर्तियां बेरों के ऊपर रखे हैं, बेर जो प्रभु का स्पर्श पाकर अमर हो गए। ये बद्रीनाथ धाम की महिमा है। खाली दर्शन करने मत जाओ, उद्धव की भक्ति पाने जाओ। जीव मात्र उद्धव है। काश हम समझ पाते इस तत्व को, तो हमारे जीवन धन्य हो जाते। लेकिन हम अपनी कथा को अभी थोड़ी देर रोकेंगे क्योंकि प्रसाद बांटना है। हाँ, चलने दे। अच्छा, तो जैसे कह रहे हैं सब, नारायण हरि भक्ति को अपने जीवन की राह दो, ईश्वर से कुछ मत मांगो। जब तुम कहते हो भगवान हमको ये दे दो, तो क्या तुम जानते हो कि तुम अनजाने ही क्या कह रहे हो कि ईश्वर मुझे इसकी जरूरत है और आप जानते नहीं हो इसलिए दे दो। तो आप प्रभु का सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? तो नारायण से एक ही बात मांगो, प्रभु इस द्वैत को समाप्त कर दो। उद्धव उद्धव क्यों रहे, नारायण आपसे अलग क्यों रहे? अब उद्धव भी गोपाल हो जाए तो भक्ति भक्ति है, पूजा पूजा है, और ये जीवन का अमृत है। जीवन में नियम हो, संयम हो, भक्ति हो, लेकिन भक्त और भगवान का ये द्वैत धीरे धीरे घटता हुआ अद्वैत हो, एक हो, तो भक्ति की पूर्णता है। ये अमृत कथाएं हैं, यही लीला कथाएं हैं जो समय के साथ लुप्त होती चली गई, और खाली रास लीला जो रसलीला बन गई और आप मनोरंजन भर करके रह चले गए, और गहराई से भक्ति का अमृत पी नहीं पाए। देविका ही देवकी है जो देवत्व देती है, तन को शरीर देती है। हिरण्या ही यशोदा है जो तन का श्रृंगार देती है, और सरस्वती ही ब्रह्म ज्ञान की विद्या है जो हमारे जीवन को तप साधना से अलंकृत करती है। सब में एक ईश्वर का भाव हो, सिए राम मैं सब जग जानी। हमने ईश्वर को आपसे दूर कभी नहीं किया। क्यों? कि जब भी भक्त से भगवान को दूर किया गया, भक्ति अज्ञान के दलदल में चली गई। जिन्होंने ईश्वर को लोकों में दूर दूर भेजा के भगवान वहां रहते हैं, हाँ, 7th हेवन में वगैरह वगैरह आसमानों में, जरा उनके इतिहास टटोल के देखो। उन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया, मानवता को लज्जित किया, क्योंकि भगवान तो यहां था नहीं। तो जिस तरह से वो चाहते, इंसानियत को मटिया मेट करते। लेकिन भारत की सेनाओं ने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया। यहां से तपस्वी, संत और मसीह ऋषि ही गए ब्रह्म ज्ञान देने, जीने की कला सिखाने। अपने आप को कभी प्रभु से अलग मत करना।
क्योंकि जब भी कोई देख नहीं रहा है तो आप कोई कलंकित काम करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हो कि कोई देख नहीं रहा तो क्या कर लो, क्योंकि ये भाव ही आपको पाप के गड्ढे में डाल देता है। सदा भाव करो कि वो हर ओर से देख रहा है, मेरे सामने है, मुझ में है, तो हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। हम सदा अपने जीवन को पवित्र और अमृत में रखेंगे। मैंने कल आपको आपका इतिहास बताया था विदर्भ का। जब भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी से विवाह हुआ तो उन्होंने मांगा था कि प्रभु अब कोई भी असुर विदर्भ इस प्रदेश से कन्याओं का अपहरण न करें। यहाँ का बड़ा ही सुंदर इतिहास रहा है। दमयंती भी यहीं की रही है। बहुत सी कथाएं यहाँ से उभर कर ऊपर गई हैं जिसे लोग अब भूल गए हैं। तो कृष्ण ने रुक्मिणी जी को, विठल ने ये वचन दिया था, आज भी ये प्रदेश के राजा रानी रुक्मिणी जी और विठल हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। क्योंकि जब महाराज विदर्भराज पहुंचे भीष्मक तो उन्होंने सारा साम्राज्य कृष्ण को अर्पित कर दिया। कहा कि प्रभु ये सारा राज्य आपका है। कृष्ण ने कहा कि धरती तो माँ है, वो कोई राज्य नहीं लेते, केवल सेवा करते हैं। भगवान ने कहा तो उनका प्रभु ये साम्राज्य भी आपका होगा, और अपने बेटे रुक्मी को राज्य से वंचित कर दिया। तब भगवान ने कहा कि इसको रुक्मक को दे दो, तो कहा कि वो बालक है, वो केवल आपका प्रतिनिधि बन के सेवा करेगा, और ये सारा विदर्भ विठल और रुक्मिणी जी का प्रदेश होगा। आप सब उन्हीं के रूप हैं। अपने भीतर देखो, वो जो ज्योति है, जो कांति है, जो भक्ति है, वही रुक्मिणी है, और आत्मा ही विठल है, श्री कृष्ण है। आप इसी भावना से जिए, आपका जीवन पवित्र हो, अमृतमय हो, ज्योतिर्मय हो, ज्योतियों का ही आपके जीवन में भाव हो। और याद रखो कि सनातन धर्म में भक्त और भगवान अधिक समय तक अलग अलग नहीं रहते। यदि भक्ति पूर्णता नहीं पाती, दोनों जुड़कर एक नहीं होते, तो भक्ति कुंठित हो जाती है। सदा मन पवित्र रहे। संकल्प लो कि कुछ भी हो, मेरे जीवन का कोई क्षण किसी भौतिक लिप्सा के लिए विचलित नहीं होगा। मेरी भक्ति, मेरा ईश्वर सदा मेरे सामने रहेगा। मैं दिखावे की भक्ति नहीं करूंगा। क्या आप जी नहीं सकते? आज आप लोगों को भय है। आप डरते हैं कि स्वामी जी इतने पवित्र होकर जिएंगे तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, लोग हमें लूट ले जाएंगे। अरे हम तो जाने कब से चौराहे पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने हमको लूटा ही नहीं। काहे? डर हटाओ। सबने कहा था चेले चंदे बनाओ, नहीं तो आश्रम कैसे चलेगा। हमने कहा पेड़ों पे चिड़िया कैसे रहती है। मेरी भक्ति में मेरा अंतिम भाव हो
तो ईश्वर तो आज भी सब पर न्यौछावर है, और न्यौछावर का दूसरा नाम भक्ति है। क्या उसने सांसों की कीमत मांगी तुमसे कि इतनी सांसें दी हैं तो अब इतने पैसे दे दे? भगवान ने मांगा? अपने मन के डर निकालो। सारा सचराचर एक परमेश्वर में जीता है, तो हम कमजोर और कायर होकर क्यों जी रहे हैं? हम ईश्वर की सारी अच्छाइयों में से जुड़कर क्यों नहीं जी रहे? हमारे मन में किसी के लिए द्वेष और निंदा का भाव क्यों है? क्योंकि जरा सी भी कालिख रह गई तो भक्ति की पूर्णता नहीं मिल पाएगी। पहले भी आपके यहां आए हैं, बहुत से विभूतियां हमको पहचानती हैं। हाँ, 38-40 बरस का साथ है आपके साथ, बीच बीच में भी आते रहे। क्या आपसे कभी कुछ मांगा? क्योंकि वो दाता सबको देता है।